डॉक्टर साहब वज़न कम करने के लिए जितनी मर्ज़ी कड़वी दवाइयाँ दे दें हम खा लेंगे, जितने मर्ज़ी ख़तरनाक टीके दे दें हम लगा लेंगे, लेकिन ये जो कीटो शीटो है ना, इसमें रोटी छोड़नी पड़ती है, वो हमने नहीं छोड़ी जाती। उसके अलावा कोई हल है तो बता दें। आप यकीन नहीं कर सकते ये जुमला मैंने कितनी दफ़ा सुना है और कितनी दफ़ा मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या वजह है कि गंदम क्यों मुज़र से रहता है, क्यों मैं यही क्यों छोड़ने के लिए कहती हूँ। तो ये ना वीडियो एक तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन होगी कि ये हम कर तो रहे हैं लेकिन ये असल में है गलत। वो ठीक है, और ये जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। और स्टार्ट करते हैं ये इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक दफ़ा फिर से बात करेंगे गंदम के बारे में कि गंदम छोड़ना जो है वो क्यों ज़रूरी है सेहतमंद होने के लिए। एक तो है कि सबसे पहले ना आज से कुछ 4 साल पहले मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ कि गंदम के अंदर कौन सी ऐसी मुज़िर प्रोटीन्स हैं और क्यों गंदम छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कोई भी आपके शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, जोड़ों की दर्द है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस सब के अंदर गंदम छोड़ना क्यों ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके अंदर मैंने रेफरेंसेस दिए थे, ये डॉक्टर विलियम डेविस की किताब है व्हीट बेली, उसके, और इनफैक्ट जो साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी हुई है उसके। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज डॉक्टर खालिद जमील ने वीडियो अपलोड की कि गंदम के ख़तरात क्या क्या हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत दे, उनकी काविशों में मज़ीद जो है वो बरकत दे। लेकिन ये है कि मेरी बात तो क्योंकि छोटे होने की वजह से उस तरह लोग नहीं सुनते, लेकिन एक प्रोफेसर की बात मुझे बहुत उम्मीद है बहुत सारे दिलों के अंदर जो है वो उतरी होगी और बहुत सारे लोगों ने गंदम को छोड़ा होगा। ठीक है ना। तो मुझसे इसके अलावा जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है ना, वो ये पूछी जाती है कि देखें गंदम हलाल है, अगर ये मतलब मुज़िर होती तो हलाल क्यों होती। ठीक है, मुझे गंदम जो है ना हलाल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुन्नत रसूल नहीं है। ठीक है, जो अच्छे मुसलमान हैं उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो अपने बाप दादा के तरीक़ों को फॉलो करने की बजाय अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो फॉलो करें। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे ये मैं आपको ना हदीस पढ़ के बताती हूँ। ठीक है ना, ताकि कोई गलती ना हो जाए, और ये इसका रेफरेंस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हदीस जो है ना, ये बेसिकली अबू हाज़िम ने रवायत की है और वो कहते हैं कि सहल बिन साद जो हैं उन्होंने उनसे पूछा उन्होंने कि क्या अल्लाह ताला के रसूल ने कभी सफ़ेद आटा खाया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के रसूल ने पैदाइश से लेकर जब तक वो इस दुनिया से रुखसत हुए तब तक सफ़ेद आटा नहीं खाया। ठीक है ना। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास छाननियाँ होती थी। तो कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी छाननी नहीं देखी। तो उन्होंने पूछा तो फिर वो जौ कैसे खाते थे। ठीक है ना, कि गंदम की फिर भी जिक्र नहीं, खाते थे तो जौ खाते थे, और जौ भी कैसे खाते थे, वो पीस के चक्की में पीसते थे और फिर वो हाथ पे, कहते हैं हाथ पे रख के उसका फूंक मारते थे, और जो उड़ गया और जो रह गया उससे वो ब्रेड या खुब्स या जो भी रोटी है वो बना के खा लेते थे। तो कहने की बात यह कि पहली तो बात यह कि जो गंदम है ना, वो हमारे बाप दादा ने तो खाई होगी लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाई है। ठीक है, और गंदम, हम तो गंदम से भी ऊपर आ जाए हैं ना, हम तो मैदा खाते हैं ना। अब अगर आप नाश्ते में खा रहे हैं ब्रेड, गंदम खा रहे हैं, बेसिकली रिफाइंड फ्लावर खा रहे हैं, छना हुआ आटा खा रहे हैं, अगर आप खा रहे हैं पूरी, आप छना हुआ आटा गंदम खा रहे हैं, अगर आपका नाश्ता है नान पाए, आप फिर से नान है तो गंदम ही ना। और उसके बाद फिर अगर दोपहर के खाने में आप खाते हैं रोटी या फुल्का या पराठा, फिर से गंदम है। ठीक है, और फिर वही बात आ जाती है, अगर शाम की चाय में आप केक बिस्किट खा रहे हैं तो वो मैदे के ही बनते हैं, आटे के, चक्की के पीसे हुए आटे के तो वो भी नहीं बनते। ठीक है ना, और चक्की के पीसे की बात करती हूँ। इसके अलावा भी जो आपका कुसकुस है या सूजी है, ये तमाम चीज़ें गंदम हैं। ठीक है, और मैं इस बात के ऊपर बड़ी बड़ी वीडियोस बना चुकी हूँ कि किस तरह गंदम सबसे हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्रेन है और ये
नहीं खानी चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चों को तो इसकी लत बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो बड़े हो गए फिर यही कुछ ही खाते फिरेंगे। ठीक है, आपने तो जो ज़िंदगी गुजार ली। दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी जो ग्रेन है ना, उसकी एनाटमी ज़रा मैं आपको बताती हूँ। ये मेडिकल स्कूल में ना हमें ह्यूमन एनाटमी बताई गई थी, गंदम की एनाटमी या अनाज की एनाटमी नहीं बताई गई थी, और किताबों के अंदर मिलेंगी ऐसी बातें। ये जो होता है ना आपका कोई भी अनाज जो होता है, बेसिकली इसके 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली बाहर की लेयर को ब्रान लेयर कहते हैं, ठीक है ना, ये जो छिलका जिसको कहते हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर होता है आपके पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली वो होता है, स्टार्ची पार्ट होता है, बेसिकली जो सारी शुगर वुगर होती है ना, ये इसके अंदर होती है। मीठा जो आपको गंदम लगते हैं ना, मीठी रोटी, मीठापन, उसी इस मीठे के पीछे सारे लोग गंदम खा रहे होते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन आपके कुछ अगर कोई हैं तो वो अंदर हैं। अब मसला ये है कि आपके पास इस वक्त जो आटा पिसता है ना, वो पिसता है मशीनों के अंदर। मशीन के अंदर जब पिसता है ना, तो आपकी जो बाहर की लेयर है ब्रान लेयर, जो फाइबर वाली लेयर है जिसने शुगर कंट्रोल करनी है, और जो अंदर की लेयर एंडोस्पर्म, जिसके अंदर कोई रत्ती बत्ती कोई आपके विटामिन्स हैं, वो तो ख़त्म होगी, जल गई। ठीक है, बाकी आपके पास ये मशीनों से पिसे के अंदर से आपके पास निकल आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली जो स्टार्च है, चीनी बेसिकली जो आप खाते हैं और आपको मीठा लगता है और आपको बड़े मज़े का लगता है, आटा छोड़ा नहीं जाता, एडिक्शन होगी। और ये वाकई एडिक्टिव है। इसके ऊपर ये आप जो मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है ना, डेंजर्स ऑफ व्हीट पार्ट 1, 2, 3, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, ये ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, ये एडिक्टिव है, आपको नशा हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो नशा टूटता है, इसीलिए लोगों से छोड़ी नहीं जाती है। बहरहाल ये जो आपके पास जो 2 लेयर जो फ़ायदेमंद है ना, वो तो निकल गई। अब आपको मिल गई खाली एंडोस्पर्म स्टार्च। ठीक है, अब वो आप खाते हैं तो उसकी वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सारा कुछ जो होना शुरू हो जाता है। अभी मैंने इसके ऊपर बात नहीं की है किस तरह के इस वक्त की गंदम उस वक्त की गंदम से वैसे ही फ़र्क थी। ये पुरानी गंदमों के नाम जो है ना, ये भी आप याद कर लें अगर आपने खानी है ना गंदम, तो फिर आप ये स्पेल्ट होती है एक चीज़, एक आइनकॉर्न होती है, एक एल्मस व्हीट होती है। ठीक है, ये अगर आपके पास हैं तो ये फिर भी आपकी क्या उसको कहते हैं, जो आपकी जो गंदम जो आपको मिल रही है ना, उससे बेहतरी कम अज़ कम आपको शुगर रेज़ करने में उससे कुछ बेहतरी है। बाकी जो हार्मफुल प्रोटीन्स हैं वो तो है ही। और फिर वही बात है, सुन्नत रसूल कोई नहीं फॉलो हो रही है अगर आप गंदम शंदम खा रहे हैं, ये सुन्नत आबा व अजदाद फॉलो हो रही है अगर आप रोटी पराठा खा रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। और इसके बदले में क्या सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है, बाकी वही बात है, वो आपका नारियल का आटा, बादाम का आटा, अलसी का आटा, इसकी सब की रेसिपीज़ मैंने वीडियो में शेयर की हुई हैं। लेकिन ये चूँकि हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक नहीं होता ना, इसलिए अक्सर लोग इसको एज अ लाइफस्टाइल नहीं चूज़ कर रहे। अभी भी मुझे इतने साल हो गए वीडियोज़ बनाते हुए। लेकिन ये है कि जो आपके पास जो बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, वो है बेसन का। बेसन अगर आप खुद लेके पिसवा लेना, तो बेसन वो चीज़ें, चने होते हैं ना, इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो छिड़के भी नहीं जाते हैं। और इसके अलावा आपको पास ये एक जायका, आपका मतलब वो देसी जायका जिसको कहते हैं ना, कि अगर आपने बेसन की रोटी या चीला है वो बना लिया, ग्लूटेन फ्री है, कोई हार्मफुल प्रोटीन्स भी नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपका जायका जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन फिर वही बात है, सुन्नत रसूल अभी भी फॉलो नहीं हो रही। सुन्नत रसूल तभी है कि अगर आप जौ खाएं और जौ को भी ऐसे पीसें कि हाथ की चक्की से पीसा और फिर फूका, बस इतना जो आपका जो ऊपर रह गया वो जो उड़ गया, और जो बाकी है वो आपने उसके साथ खाया, जो छोकर है ना उसके साथ आपने जौ खाई। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसके अंदर भी देख लें कि उस वक्त ससम ये जो जौ भी जब पीसते थे ना, तो हाथ की चक्कियाँ होती थी, ये अब एक पत्थर होता था, उसके ऊपर जो है वो बेसिकली वो पीसते थे। और जब पीसते थे तो उसके अंदर आपका जो ब्रान होता था वो भी अंदर होता था, एंडोस्पर्म भी अंदर ही होता था, और वीट जर्म भी अंदर ही होता था, जो भी जर्म है वो भी अंदर होता था। अब आपकी तीनों लेयर्स आपने गंदम से, अनाज से, किसी जो जौ है या जो भी अनाज है उसमें से निकलती नहीं है, जिसकी वजह से आपको अनाज के मुज़िर असरात जो थे वो नहीं होते थे। ये होल व्हीट जिसको होल ग्रेन इसको आजकल कह रहे हैं। ठीक है, होल ग्रेन्स जो होती हैं ना, ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास जो होल ग्रेन जो पिसी हुई है वो हो स्टोन ग्राउंड। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज़ स्टोन ग्राउंड ग्रेन्स। स्टोन ग्राउंड का मतलब वही चक्की का, अगर आपको हाथ से पीसना, जाहिर सी बात है आजकल तो नामुमकिन सी बात लगती है। आजकल ये है कि जो पत्थर है ना उसके ऊपर मोटर लगा देते हैं और वो पिसती पत्थर के अंदर ही है, लेकिन वो
हाथ से नहीं पिसी होती है, या उसके साथ पुराने ज़माने में बैल भी अक्सर लगा देते थे आपको, जो स्टोन ग्राउंड बेसिकली। अगर आप बाज़ार में हैं, पाकिस्तान में तो ये ऑप्शंस नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जिस चीज़ के ऊपर स्टोन, अगर आपने ग्रेन्स खानी ही हैं तो फिर ये देख लें कि जो स्टोन ग्राउंड हो। और फिर ये भी मैं बताऊँ तो ये भी हदीस है, 3 दिन मुतवातिर रसूल पाक ने रोटी कभी भी नहीं खाई है, ठीक है। ये रोज़ा रखना ये भी रसूल पाक की सुन्नत है। जो मैं लोगों को कहती हूँ कम खाओ, रोज़ा रखो, ये ऐसी चीज़ें हमारे जहन वहम गुमान में नहीं है। और लोग अगर रोज़ा भी रखते हैं ना, सुबह को एक फुल मील, इतना मील होता है कि अगले 5 दिन उससे गुजर सकते हैं, वो फुल मील खा के फिर शाम को मगरिब होते ही और साथ ही पकोड़े समोसे सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे रोज़े नहीं रखते रसूल पाक। सुबह आप पानी का घूंट से रोज़ा रख के रात को आपने खजूर से, और ये ग़ुज़वा खंदक के अंदर 3 दिन कुछ नहीं खाया हुआ था। और सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, उनके साथ बहुत सारे सहाबा थे जिन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो ये वो सुन्नतें हैं जो हमने फॉलो करनी है, ठीक है। साइंस वाइंस हमें नहीं आती, इसका शायद इतना बड़ा गुनाह ना हो, नुकसान तो है लेकिन गुनाह नहीं है। लेकिन सुन्नत रसूल से हम ना बलद हों, हमें पता ही ना हो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, ये बहरहाल एक क्या मैं कहूँ, अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, लेकिन ये कि ये अच्छी बात नहीं है। तो आपके जहन में अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और गंदम को छोड़ने की कोशिश करें। और ये वीडियो हर उस बंदे के साथ शेयर कर दें जो गंदम खाना मुफीद समझता है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।